मैं कनक मिश्रा, आप सब देख रहे हैं द इंडिया लाइव। दोस्तों, बिहार विधानसभा 2025 के चुनाव नतीजों से पहले सियासी तापमान अपने चरम पर है। मतदान संपन्न हो चुके हैं, उसके बाद अभी भी निगाहें 14 नवंबर की मतगणना पर सबकी टिकी हुई। इसी बीच अखिलेश यादव ने मंगलवार को बिहार के मतदाताओं को बदलाव के लिए ऐतिहासिक मतदान करने के लिए धन्यवाद दिया और दावा किया कि राज्य में जल्द ही एक प्रगतिशील और रोजगार देने वाली महागठबंधन सरकार बनने जा रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं कनक मिश्रा, बात करते हैं इस खबर पर विस्तार से। बता दें, अखिलेश यादव ने महागठबंधन के सभी उम्मीदवार, कार्यकर्ताओं और समर्थकों से मतगणना प्रक्रिया के दौरान पूरी तरह सतर्क रहने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि जहां ईवीएम रखा जाए वहीं नजर रखें और 24 घंटे निगरानी बनाए रखें। अखिलेश ने दावा किया है कि महागठबंधन जीत रहा है, लेकिन जब तक जीत का प्रमाण पत्र हाथ में ना आ जाए तब तक किसी को आराम करने की जरूरत नहीं है और किसी को आराम करना भी नहीं चाहिए। उन्होंने कार्यकर्ताओं को प्रेरित करते हुए कहा, हमने उन्हें अवध में हराया है, आप उन्हें मगध में हरा दो। जीत का सूत्र यही है, जीत तक की होना तय है, कोई आराम नहीं जब तक। सोशल मीडिया पर दोस्तों अखिलेश यादव ने एक पोस्ट भी किया। उसमें अखिलेश यादव ने एग्जिट पोल को लेकर केंद्र सरकार और मीडिया पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ दल ने पहले से नियोजित फर्जी एग्जिट पोल के जरिए जनता को गुमराह करने की कोशिश की। कुछ टीवी चैनल्स कई दिन पहले तैयार किए गए ग्राफिक्स के साथ फर्जी एग्जिट पोल दिखा रहे हैं। ये जनता का मनोबल तोड़ने की साजिश है। अखिलेश ने व्यंग करते हुए कहा, जिसका दाना उसका गाना। जब चुनाव आयोग को ही मतदाताओं की संख्या बताने के लिए कई दिन लगते हैं तो कुछ चैनल कुछ घंटों में विस्तृत एग्जिट पोल कैसे जारी कर सकते हैं? अब दोस्तों, इस सवाल पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अखिलेश के साथ साथ कई सारे लोग इसी सवाल को सोच रहे हैं। अब दोस्तों, अखिलेश ने आरोप लगाया कि बीजेपी और उनका सिस्टम चंडीगढ़ मॉडल पर काम कर रहा है, यानी मतगणना से पहले विपक्षियों को डराओ, उनका मनोबल तोड़ो और फिर परिणाम में हेरफेर की कोशिश कर दो। अखिलेश ने दावा किया कि बिहार की जनता बदलाव के मूड में है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन का ये चुनाव सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि बिहार परिवर्तन का प्रतीक होगा। बिहार की जनता अब ठहराव नहीं, प्रगति चाहती है। ये चुनाव गरीबों, नौजवानों और किसानों की उम्मीद का जनादेश होगा। दोस्तों, अब दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान पूरा हो चुका है, जबकि दूसरे चरण की वोटिंग 11 नवंबर को हो चुकी है, यानी कि कल हो चुकी है। अब 14 नवंबर को मतगणना होगी। कई एग्जिट पोल्स के जरिए एनडीए और महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला दिख रहा है। कोई एग्जिट पोल महागठबंधन की तारीफ कर रहा है तो कोई एनडीए गठबंधन की कर रहा है। वहीं अखिलेश यादव जैसे विपक्षी नेता इस सर्वेक्षण को पूर्व नियोजित प्रचार बता रहे हैं। अब दोस्तों, अखिलेश के इस बयान ने न सिर्फ एग्जिट पोल की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए हैं, बल्कि बिहार में मतगणना से पहले राजनीतिक माहौल को और तप्त कर दिया है। अब दोस्तों, बिहार की जनता ने वोटिंग करती है, अब नजरें नतीजों पर है, लेकिन उससे पहले अखिलेश यादव का यह सियासी संदेश साफ है, नतीजे बदल सकते हैं लेकिन निगरानी न ढीली पड़े, यही जीत की कुंजी होगी। अब दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है, बिहार में किसकी सरकार बनेगी? हमें कमेंट में जरूर बताएं। अब जिस सरकार के सपोर्टर है, कमेंट में उसका नाम जरूर लिखते रहें और देखते रहें द इंडिया लाइव।